नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज बस्तर सीट के लिए होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां पूरी की। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बस्तर में आज होने वाले मतदान के लिए 1961 पोलिंग बूथ बनाए गए। करीब 8000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए नामांकन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। कल 64 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए और भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बस्तर संसदीय क्षेत्र में आज 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने कवासी लखमा को और भाजपा ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तथा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। बस्तर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत कोंडागांव, नारायणपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी तरह जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 175 मतदान केंद्रों में भी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 72 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के दिन आज कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत बस्तर संसदीय क्षेत्र में मतदान समाप्त होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। बस्तर संसदीय क्षेत्र में इस बार 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 61 को संवेदनशील और 196 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान के लिए 7844 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 2000 से अधिक कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के 811 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग इन केंद्रों पर नजर रखेगा। इस संसदीय क्षेत्र के संवेदनशील और दूरस्थ इलाकों में 156 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। बाकी 1805 मतदान दलों को कल बस के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। बस्तर संसदीय क्षेत्र में आज होने वाले मतदान के लिए 191 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 8 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांगजनों द्वारा और 36 केंद्रों का संचालन युवाओं द्वारा किया जाएगा। इसी तरह 42 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बस्तर संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां मौजूद BLO मतदाता सूची में उनका नाम और सरल क्रमांक ढूंढने में मदद करेंगे। बस्तर में आज होने वाले मतदान की हर पल की गतिविधि पर नजर रखने के लिए रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां 811 मतदान केंद्रों से लाइव वीडियो फीड मिलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगी। बस्तर लोकसभा सीट के लिए आज होने वाले चुनाव में कुल 14,72,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें करीब 7,71,000 महिला मतदाता और लगभग 7 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। वहीं तृतीय लिंग के 52 मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने साथ इस पहचान पत्र को नहीं ला पाता है तो भी वह ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी सहित 12 अन्य दस्तावेजों को दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वहीं प्रवासी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना मूल पासपोर्ट दिखाने पर ही वोट डालने दिया जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए नामांकन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। तीसरे चरण के लिए कल 64 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों के लिए 121 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल हो चुके हैं। कल सरगुजा संसदीय क्षेत्र के लिए 4, रायगढ़ से 6, जांजगीर चांपा सीट के लिए 10 और बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए 9, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 15 और कोरबा लोकसभा सीट के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन जमा किए गए। कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में पार्टी प्रत्याशी तोखन साहू और कोरबा से पार्टी उम्मीदवार सरोज पांडेय की नामांकन रैली में शामिल हुए। उधर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया और रायगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मेनका देवी सिंह ने अपना नामांकन जमा किया। तीसरे चरण के तहत 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं लेकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बागबहारा में पार्टी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया के समर्थन में पार्टी द्वारा एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक बालेश्वर साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा 21 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालोद जिले के हथौद में जनसभा को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत राजनांदगांव जिले में रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में गए श्रमिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने एक मुहिम शुरू की गई है। ऐसे श्रमिक परिवारों को मतदान के दिन वापस बुलाने के लिए वीडियो कॉल किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ में जिला प्रशासन ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए न्योता तुम्हारे द्वार अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिले के सभी 7 विकासखंड में ग्रामीण महिलाएं तख्ती और स्लेट में नारा लिखकर लोगों के घर घर जा रही हैं। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में स्थित सेमरसल गांव में विवाह कार्यक्रम के दौरान मतदान करने की शपथ दिलाई गई। उधर जांजगीर में नैला रेलवे स्टेशन से हाई स्कूल तक महिलाओं ने स्कूटी रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इसी जिले में सिबरी नारायण स्थित त्रिवेणी संगम में दीपदान कर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। यहां बीते 15 दिन में 1 लाख से अधिक नागरिकों ने मतदाता संकल्प पत्र भरा है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं 22, 23, 24, 25, 29 और 30 अप्रैल को होंगी। इनके अलावा 2 और 3 मई को भी प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इन परीक्षाओं में भारतीय सेना की वेबसाइट पर पंजीयन कराने वाले उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। ये परीक्षाएं 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इस बार अग्निवीर कार्यालय सहायक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर ही लिया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर और जगदलपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और कोरबा संसदीय क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रायपुर से ममता रानी साहू, दुर्ग से दिलीप कुमार रामटेके और कोरबा से दुजराम बौद्ध को प्रत्याशी बनाया गया है।
रेलवे ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को देखते हुए पुरी निजामुद्दीन समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया है। यह ट्रेन बिलासपुर से होकर चलेगी। इसके कुल 10 फेरे होंगे। इस ट्रेन में सभी यात्रियों को कन्फर्म सीट की सुविधा दी जाएगी। और दुर्ग पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों लोगों को कम समय में अधिक पैसा कमाने का लालच देकर उनके नाम से फर्जी सिम के साथ बैंक खाता खोलकर ऑनलाइन सट्टे के जरिए रुपयों का लेन देन करते थे। इनके पास से अनेक फर्जी सिम कार्ड और चेक बुक बरामद किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।